Welcome to all of you, my dear students. Today we are going to discuss on some exercise question, and in our previous video we discussed on fill in the blanks, choose the correct and very short question answer. Okay, so in this way today we discuss on some short answer type question. Okay, so this is the section E, short answer type second question. Okay, please see in your textbook in Master Science exercise question. Okay, so first question is what? Why do mountaineers suffer from nose bleeding at high altitudes? Okay, question is like that. Why do mountaineers suffer from nose bleeding at high altitudes? जितने भी माउंटेनर्स हैं वो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो उनके नाक से खून क्यों बहता है, इसका रीज़न आपको बताना है. ओके, सो प्लीज सी द आंसर. द माउंटेनर्स सफ़र नोज ब्लीडिंग at high altitudes because at high altitude the atmospheric pressure is much lesser than our blood pressure. Okay, due to this some of the blood capillary burst and blood comes out through the nose of mountaineers. क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, हाई एल्टीट्यूड्स मीन्स हाई ऊंचाई बढ़ना. ओके, माउंटेनर्स पहाड़ों पर चढ़ते हैं जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है. ओके, तो ज़्यादा ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आवर ब्लड प्रेशर. ओके, जो अपना ब्लड प्रेशर है इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है. ठीक है, इससे क्या होगा, उससे जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बर्स्ट हो जाती है. मतलब बर्स्ट होना मतलब एक तरीके से टूट जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो ब्लड है वो बाहर आ जाता है हमारे नाक के थ्रू. ओके, सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप you understand. Okay, now second question, how does atmospheric pressure help in drinking juice with straw? Question is, how does atmospheric pressure help in drinking juice with straw? Okay, this is the best example or best application of atmospheric pressure in our day-to-day practical life. Okay, we always go for the drinking juice at juice shop and we take straw for drinking the juice from the glass. Okay, so what is the reason behind it? The reason behind is application of atmospheric pressure and how this atmospheric pressure help to drinking juice with straw. So we will see in answer. Okay, okay, this is the application of atmospheric pressure. Atmospheric pressure helps to drink juice from the straw like this. Okay, this is boy and this boy use straw. This is the straw. ये जो पाइप दिख रहा है आपको ये straw है.
और ये इस ग्लास में से जूस क्या कर रहा है, पी रहा है, ठीक है। तो हाउ द एटमॉस्फेयर प्रेशर हेल्प, इसका रीज़न आपको बताना है। ओके, आंसर, व्हेन यू suck air at the upper end of the straw with our mouth. When you suck air at the upper end of the straw with our mouth, जो स्ट्रा का ऊपर वाला हिस्सा है उससे आप जैसे ही क्या करते हैं, एयर अंदर सक करते हैं अपने मुंह से, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द स्ट्रॉ इज रिड्यूस। क्या होता है, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द स्ट्रॉ इज रिड्यूस। एयर आप ऊपर खींच लेते हैं तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो जूस की जो सरफेस है ग्लास के ऊपर, ओके, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। एक्टिंग ऑन द बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। सो द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस pushes the fruit juice up into the straw to our mouth. ओके, आपके मुंह के अंदर प्रेशर कम है और जूस की सरफेस पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो इजीली जो है वो उस स्ट्रा के थ्रू आपके मुंह में चला जाएगा। ओके, प्लीज सी इन दिस, हियर दिस इज द सरफेस, ओके, एंड दिस इज द अपर एंड ऑफ द स्ट्रा। सो आप जैसे ही इस स्ट्रा से एयर को अंदर खींचेंगे तो इस सरफेस पर प्रेशर क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो इजीली ये क्या होगा, जो है ये जूस इस स्ट्रा से होते हुए आपके मुंह में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। Again, see the answer. When you suck air at the upper end of the straw with our mouth, the pressure of air inside straw is reduced, but the pressure acting on the surface of the fruit juice is equal to the atmospheric pressure. So the greater atmospheric pressure acting on the surface of the fruit juice pushes the fruit juice up into the straw to our mouth. Okay, next question. What is next question? Nikita is cutting fruit. Nitika is cutting fruit for her grandmother as she is ill. निकिता, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार है, उस समय वो उनके लिए क्या करती है, फ्रूट को काटती है। शी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट, और वो उस फ्रूट को काटने में अपने आप को सम डिफ़िकल्टी महसूस करती है। शी शार्पन द कटिंग एज ऑफ द नाइफ एंड कट द फ्रूट इजीली। जो फ्रूट को उस नाइफ से नहीं काट पाती तो वो क्या करती है, उसको शार्प करती है, नाइफ को, चाकू को शार्प करती है और फ्रूट इजीली कट जाता है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, एंड हाउ डज, क्वेश्चन में क्या है, हाउ डज शार्पनिंग द नाइफ हेल्प इन कटिंग द ऑब्जेक्ट इजीली। तो आपको ये बताना है कि नाइफ को शार्प करने से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से इजीली काट देता है। ओके, तो इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द कटिंग एज ऑफ द नाइफ आर शार्प ड्यू टू विच द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस एंड प्रेशर exerted by them increases. This large pressure helps to cut the fruit.
Okay, all of you familiar a very important formula of pressure, that is P equal to what? P equal to F by A. Okay, this is the formula of pressure. So by sharpening the knife, the area will reduce. एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ओके, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर लार्ज होगा तो फ्रूट इजीली कट जाएगा. ओके, so this is the fundamental reason behind this. If area is reduced, then the pressure will high. If area is large, then pressure is low. Okay, because area is inversely proportional, means area बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है. ओके, सो नाइफ को शार्प करने से प्रेशर एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा. इसलिए वो इजीली फ्रूट को कट कर लेगी. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम नीतिका? तो ऐसा करने से नीतिका से आपने क्या सीखा? ठीक है, नीतिका हैज़ गुड नॉलेज ऑफ फोर्स एंड प्रेशर. नीतिका को फोर्स एंड प्रेशर के बारे में नॉलेज था. सो वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम हर. इफ़ वी हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, वी कैन इजीली सॉल्व एनी डिफ़िकल्टी. ओके, उसके सामने डिफ़िकल्टी क्या आई थी कि वो फ्रूट को नहीं काट पा रही थी. जब उसने उसको शार्प किया तो इजीली वो कट गया. अब वो शार्प था किया उसने बिकॉज शी हैज़ some knowledge regarding force and pressure. She know very well if by sharpening the knife the area reduce and pressure increase. So we learn a lesson from her that a perfect knowledge of any subject or any topic will solve all the difficulties. Okay, मीन्स जो आप पढ़ते हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है. ऐसा नहीं कि आपने किताब में पढ़ लिया और उसको भूल गए. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको करना है. तो वो प्रैक्टिकली नॉलेज को समझती थी, इसीलिए उसने इजीली इस डिफ़िकल्टी से पार पा लिया. ओके, question number 3, give any 2 application of atmospheric pressure from everyday life. Okay, any 2 application. Okay, so answer is turn the page 127 of your note of your mastering science book. Okay, so this is the topic, application of atmospheric pressure. Okay, and one application is drinking straw. Okay, how to atmospheric pressure help to fruit juice from straw. Okay, so इसका मैंने आपको समझा दिया है. अपने को 2 लिखना है. So we take another. Okay, another application is syringe. syringe का आपको सबको मालूम है. When we dip a syringe in a liquid and pull its piston, a pressure inside the syringe gets reduced. The atmospheric pressure acting on the surface of the liquid is more in comparison to the air pressure in the syringe, and thus it pushes the liquid up into the syringe. Okay, ये एक syringe है, आप लोग जानते हैं, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं. इसका पिस्टन होता है, ये वाला पिस्टन. ओके, तो इसका एक एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक का कि जब आप इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचते हैं. ओके, व्हेन वी डिप अ सिरिंज इन लिक्विड एंड पुल इट्स पिस्टन,
जब आप इसको लिक्विड में डिप करते हैं और फिर इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, इस सिरिंज के अंदर का प्रेशर वो कम हो जाता है। लेकिन इसकी सरफेस पे तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बाहर का प्रेशर इस लिक्विड पर। सो ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है इसकी सरफेस पर, अंदर प्रेशर कम है, तो हमेशा ये जो लिक्विड है ये इसके अंदर चला जाएगा इजीली, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर प्रेशर कम। ठीक है, तो ये इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज द एन एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आपको 2 लिखना है, तो फर्स्ट तो ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन का आंसर। पहला एप्लीकेशन तो ये हो जाएगा, सिरिंज करके आप पूरा का ऐसा लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। ओके, सेकंड रबर सक्शन पैड। ओके, रबर सक्शन पैड लाइक दिस, ये वाला। ओके, सबने देखा हुआ है। व्हाट, इसका एप्लीकेशन कैसे, रबर सक्शन पैड्स आर यूज्ड ऑन द वॉल्स टू हैंग क्लॉथ्स एंड कैलेंडर्स। ओके, इसका यूज जनरली वॉल्स पर क्लॉथ्स और कैलेंडर टांगने के लिए किया जाता है। व्हेन गुड क्वालिटी रबर सक्शन पैड इज प्रेस्ड against the smooth plane surface, the air between the suction pad and the wall is forced out, reducing the pressure inside, and the outer atmospheric pressure being greater pushes the suction pad firmly and it adheres to the surface of the wall। क्या होता है, ये सरफेस जो है आप जब इसको किसी प्लेन सरफेस पर इस तरीके से चिपकाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं, तो इसके अंदर की जितनी भी एयर हैं वो कम हो जाती है। एयर कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का, एयर अंदर की कम हो जाएगी, प्रेशर भी कम हो जाएगा। लेकिन बाहर तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो ये वहाँ पे क्या हो जाएगी, अच्छी तरह से चिपक जाएगी। एदर्स मतलब क्या, एदर्स टू द सर्फेस ऑफ द वॉल, मतलब वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, और आप कहीं उस पर फिर क्या कर सकते हैं, अपना क्लॉथ वगैरह टांग सकते हैं। सो ये 2 एप्लीकेशन है, आपको ये दोनों क्या करना है, लिखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड। ओके, सो ये क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए एंड वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन in our next video. Okay.